भूतलोक अंतिम सत्य भाग 3। वाय राकेश शर्मा। स्कूल की बिल्डिंग अब किसी पुराने खंडहर की तरह लग रही थी। अरीश हाँफ रहा था और उसके सामने नकुल खड़ा था, जो अब बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रहा था। हवा में भारीपन था और चारों ओर गहरा नीला सन्नाटा छाया हुआ था। अरीश ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नकुल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक उसकी त्वचा धुएं की तरह उड़ने लगी और उसके पीछे से काली छाया की पंखनुमा आकृतियां निकलने लगीं। उसकी आंखें अब लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो अब कोई लड़का नहीं, बल्कि भूतलोक का एक शक्तिशाली रक्षक था। मैं कोई अजनबी नहीं हूं अरीश, नकुल की आवाज़ गूंजी, जो अब हजारों आवाज़ों का मिश्रण लग रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर डरावनी सोच, तुम्हारा हर डर, मैं वही हूं। मैं तुम्हारी परछाई का वो हिस्सा हूं जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। अचानक स्कूल की दीवारें कांच की तरह टूटने लगीं। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार पैदा हुई, जिससे एक समानांतर ब्रह्मांड का द्वार खुल गया। वहां का नज़ारा डरावना और अद्भुत था। उल्टा लटका हुआ शहर, जहां आसमान काला था और जमीन से लाल रोशनी निकल रही थी। उस द्वार के दूसरी ओर से एक आकृति बाहर निकली। अरीश की सांसें थम गईं जब उसने देखा कि वो आकृति कोई और नहीं, बल्कि वो खुद था। लेकिन वो अक्स था, पूरी तरह से काला, बिना आंखों वाला और शून्य से बना हुआ। वो अरीश की दूसरी वास्तविकता थी। अरीश और उसका अक्स एक दूसरे के सामने खड़े थे। अक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अरीश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। उसे समझ आया कि ये भूतलोक असल में उसके अपने मन की अंधेरी गहराइयों का भौतिक रूप था। नकुल ने अरीश के कान में फुसफुसाया, अब चुनाव तुम्हारा है अरीश। तुम इस अनंत अंधेरे को अपनाकर अजय बन सकते हो, या उस फीकी रोशनी वाली हकीकत में वापस जा सकते हो, जहां तुम हमेशा डरते रहोगे। इस परछाई को अपना लो और भूतलोक के राजा बनो। अरीश का मन डोलने लगा। अंधेरे में एक अजीब सा आकर्षण था, एक शक्ति थी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ और अपने कमरे की वो खिड़की याद आई, जहां से नीली चांदनी आती थी। उसने महसूस किया कि डर के बिना साहस का कोई मोल नहीं है। एक तेज धमाके के साथ अरीश की आंखें खुलीं। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। सुबह की सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने राहत की सांस ली कि सब खत्म हो गया। लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने देखा कि बिस्तर के पास वाले आईने पर वही काला हाथ छपा हुआ था। क्या ये वाकई अंत था,